कुछ लोग तो मुसलमाने का जमीन लिखवा लेते थे, दंगाइये को बचा के रखते थे। वक्फ पर बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा बोलिए ना। 12 सांप्रदायिक दंगे हुए थे लालू जी के राज में, एक सीतामढ़ी में ही 48 लोग मारे गए थे। उन दंगाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जिन्होंने अल्पसंख्यकों का घर लूटा, जिनके साथ बेअदबी किया, हत्या किया, उन हत्यारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आंख उठा के देखेगा तो कानून का कील ठोक देंगे सीधा। मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपे हैं नीतीश कुमार। कौन कह रहा है? राजद वाले कह रहे हैं, फोटो भी। तब मुसलमान का जमीन कौन लिखवाया? बेपर्द हो जाइएगा। हम पर तो आरोप लगा दिए, तो हम तो साथ में रह के कब्रिस्तान घेर दिए है। तेजस्वी यादव तो बताइए कि 15 वर्ष में कितना कब्रिस्तान घेरा? जेडीयू से कई नेता जो है इस्तीफा दे रहे हैं। जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया था, जिसके बाद जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पे ये बिल पास हो चुका है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज जी हैं। सर, आपकी पार्टी का तो साथ कई नेता छोड़ते जा रहे हैं। मेरी पार्टी के जनता दलीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है अशरफ अंसारी, जिनका मोबाइल नंबर है 7209072914। एक अफरीदी रहमान नाम का एक व्यक्ति अपने आप को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव कहते हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मोबाइल पर संपर्क कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि मेरी कमेटी के ये सदस्य नहीं हैं। इसके पहले एक जो बेचारे जिनको 499 वोट आया, राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान मिल गई, ये बड़ी भाग्यशाली आदमी है। इनको देखे हैं कोई मीडिया में बैठा करके पूछ रहा है, तो इनको 499 वोट आया, गलत है कासिम अंसारी को। यह गलत है कि 18 मार्च कोई कांग्रेस की रैली में थे, यह कोई चला जनता दल का टिकट इनको मिला है। इस सब फर्जी खबर से नीतीश कुमार जी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है। नीतीश कुमार जी हैं तो जानता है बिहार का अल्पसंख्यक का महफूज है, यह जानता है कि मैं हूं तो कोई दंगाई और लंपट, कोई खरोच लगाने की किसी की औकात नहीं है नीतीश कुमार जी के राज में। नीतीश कुमार जी वक्फ संशोधन विधेयक आने के पहले वक्फ बोर्ड बना करके देश में नजीर पेश कर दिया है। कुछ लोग तो मुसलमाने का जमीन लिखवा लेते थे, दंगाइये को बचा के रखते थे। वक्फ पर बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा बोलिए ना। 12 सांप्रदायिक दंगे हुए थे लालू जी के राज में, एक सीतामढ़ी में ही 48 लोग मारे गए थे। उन दंगाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जिन्होंने अल्पसंख्यकों का घर लूटा, जिनके साथ बेअदबी किया, हत्या किया, उन हत्यारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? और हमने 20 वर्ष का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी की हिमाकत नहीं है कि आंख उठा के देखेगा गलत नजरों से और उसको परेशान करेगा तो कानून का कील ठोक देंगे सीधा। तो जो पार्टी छोड़े वो जेडीयू में नहीं थे। अरे हम तो बता रहे हैं, मोबाइल नंबर दे दिया आपको, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? उनसे पूछ लीजिए। अरे ये कह रहे हैं ना कि अफरीदी रहमान हम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश के महासचिव है। आप प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे कमेटी में है ये नहीं है, तो उनका मोबाइल पर पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। विपक्षी पार्टी की चाल है, बोल रहे कांग्रेस के रैली में ये सब चीज। हाँ, वो तो वीडियो दिखा दिए, अब क्या बचा हुआ है उसमें? अरे तो सच है ना। अरे ऐसा नहीं ना कि शरीर वहाँ रहेगा, आत्मा यहाँ रहेगा। जैसे अभी हम मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू रोड में है, हमारा आत्मा जनता दल कार्यालय में रहेगा। अरे शरीर आत्मा तो एक के साथ जाएगा ना। तो इनका शरीर 18 मार्च को था कांग्रेस में, और 2 अप्रैल को दिखा रहा है कि जनता दल यू में ही है। हद है भाई, मीडिया का भी हद है। कह रहे मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपे हैं नीतीश कुमार। कौन कह रहा है? राजद वाले कह रहे हैं, फोटो भी। तब मुसलमान का जमीन कौन लिखवाया? वक्फ के जमीन पर कब्जा कौन किया? बेपर्द हो जाइएगा। किसने अल्पसंख्यक के कातिल को घुमाया था? क्यों नहीं हुआ था? जब 1989 में लालू यादव ने दिसंबर 1989 में पार्लियामेंट के अंदर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बदनाम करने के लिए भागलपुर का दंगा कराया गया था। भाजपा आरएसएस को बदनाम करने के लिए, तो किसके सहवाला बने हुए थे आप? हम पर तो आरोप लगा दिए, तो हम तो साथ में रह के कब्रिस्तान घेर दिए है। तेजस्वी यादव तो बताइए कि 15 वर्ष में कितना कब्रिस्तान घेरा?
कितना अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बनाया। हालात यह था कि बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के योजनाओं को लागू करने के लिए, अब मुझे जहां तक स्मरण है, 32-33 जिला में अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी नहीं था। मुस्लिम परित्यक्ता नारी, क्या उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं है? उनके तालीम के लिए तालीमी मरकज आपने बनाया, क्या किया? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कितने सीनियर मेंबर हैं, हम लोग सब उनका सम्मान करते हैं। विधान परिषद में नेता रहेगी राबड़ी देवी, सिद्दीकी साहब नहीं। और शपथ होगा तो 5वां नंबर पर सिद्दीकी साहब का होगा गांधी मैदान में 2015 में। कहा जाता है एमवाई की पार्टी है राजद। अब कहने के लिए तो हम कहने कि हम अंतरिक्ष के हम ही सबसे बड़ा पायलट है, तो इसका कोई उपाय है? तो मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है राजद में। तो बताए ना कि विधान परिषद का चेयरमैन बनाए, विधायक दल का नेता बनाए, पार्टी का अध्यक्ष बनाए, हम तो सब काम किए हैं। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति रहे हमारे हारून रशीद साहब। कौन इनकार करेगा, कौन इनकार करेगा कि नीतीश कुमार जी ने कब्रिस्तान की घेराबंदी की? कौन इनकार करेगा कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो हर मुसलमान को इस बात का एहसास है कि जब तक मैं हूं कोई खरोच नहीं लगा सकता है। लालू यादव भी बीमार थे तो गर्दनी बाग गए थे मुसलमानों का समर्थन। अच्छा, लालू जी तो बीमार हैं, तो बीमारियों से आईसीयू से भी ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं ना। उनका पेज कोई एक पेज संभाल रहा है, तो आउटसोर्सिंग होगा क्या? और एक भी पोस्टर नहीं लगाया राष्ट्रीय जनता दल ने, और कहीं न दुआ किया न न, न, न मंदिर में पूजा किया कि लालू जी स्वस्थ हो जाए। कैसी पार्टी है ये? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीमार हैं, हम लोग सब शुभकामना व्यक्त करते हैं, बिहार के लोग शुभकामना व्यक्त करते हैं, लेकिन कलयुग का कैसा काल है कि जो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पोस्टर बॉय हैं, नेताजी हैं, कोई भी व्यक्ति यह काम नहीं कर रहा है, एक ही काम में लगा हुआ है, राजनीति में। अरे कम से कम दुआ तो मांग लो। चुनाव करीब है ना सर, बहुत तो कम। चुनाव से क्या रिश्ता है? चुनाव में किसी में बीमार पड़े तो अपने माँ पिता को हम छोड़ देंगे? चुनाव होगा और हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाएगा तो माँ बाप को छोड़ करके पहले हम चुनाव लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि कैसी है स्वास्थ्य उनकी। अब इसके लिए तो हेल्थ बुलेटिन जारी होता है, हमको नहीं जानकारी है, लेकिन हम इतना ही जानते हैं, हम लोग के भी माँ पिता रहे हैं, कि जब माँ और पिता बीमार पड़े तो दुनिया का सब काम छोड़ के उनकी सेवा में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।